ओम शांति। तो आज हम बताएंगे कि परमात्मा जो निराकार ज्योतिर्बिंदु है वो कैसे इस धरा पर आते हैं। तो परमात्मा को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, GOD, गॉड। तो गॉड का अर्थ क्या है? G माना जनरेटर, O मीन्स ऑपरेटर, D मीन्स डिस्ट्रैक्टर। तो जैसा कि हमने जाना परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु है और उनका नाम शिव है। तो उनको इस सृष्टि पर अपना कार्य कराने के लिए एक साधारण तन का आधार, मानव तन का आधार लेना पड़ता है। तो जिस मानव तन का आधार लिया उनका नाम दादा लेखराज था, जिनका जन्म हैदराबाद, सिंध, कराची में हुआ था। और वो बहुत ही भक्ति भाव वाले थे, परिवार में सभी भक्ति भाव वाले थे। लेकिन दादा लेखराज बचपन से बहुत भक्ति भाव वाले थे और विष्णु जी के पक्के भक्त थे। उन्होंने पूरे जीवन में अपना धंधा धोरी को संभालते हुए भी भक्ति में उनका अडिग विश्वास था और वो परमात्मा को जानना चाहते थे, परमात्मा को वो पहचानना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु बनाए और 12 गुरु बनाने के बाद उनका पूरा जीवन अच्छे से चला। उनका जो व्यापार था वो एक डायमंड मर्चेंटा थे, अच्छी उनके लोगों में पहचान भी थी, लेकिन परमात्मा से अति प्यार था। तो जब वो लगभग 60-62 वर्ष के हुए उस समय पर उन्होंने अपने घर में एक यज्ञ रखा और यज्ञ के समय पर जो भी अपने गुरु थे वो सारे गुरुजन भी बुलाए। और अचानक लेकिन क्या हुआ, वो वहाँ से अचानक उठकर अपने कमरे में चले गए उस दिन। तो उनकी जो पुत्र वधू थी उन्होंने देखा कि बाबा कहाँ जा रहे हैं। तो पुत्र वधू ने जब देखा तो वो थोड़ी देर तक तो सोचती रही बाबा को शायद कुछ काम लग गया होगा, क्योंकि आज दिन तक कभी भी ऐसा हुआ नहीं था कि लेखराज दादा कभी पूजा करते हुए या गुरुजनों के सामने या पूजा पाठ करते हुए, सत्संग करते हुए कभी भी उठे हों। आज पहली बार ऐसा हुआ था। तो थोड़ी देर उसने वेट किया और थोड़ी देर बाद वो उठकर गई। तो जब वो उठकर गई तो जैसे उनका कमरा वहाँ आता है घर में, तो उससे पहले वहाँ पर विंडो आती है। तो विंडो से जो पुत्र वधू थी उसकी नज़र अंदर गई तो उसने देखा कि जो कमरा था वो पूरा लाल प्रकाश से भरा हुआ था। तो उसकी अचानक आश्चर्य से एकदम चीख निकल गई, क्योंकि उसने एक वंडरफुल सीन वहाँ देखा, पूरा कमरा प्रकाश से, रेड प्रकाश से भरा हुआ था। ऐसे फिर दूसरे लोग आए, उन्होंने भी देखा और जैसे ही उन्होंने आपस में चर्चा शुरू की कि ये इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो धीरे धीरे वो प्रकाश प्राय लोप हो गया। उसके बाद उन्होंने देखा तो ये दादा लेखराज अपने कमरे में बैठे हुए थे और इनसे पूछा कि बाबा ये सब क्या था। तो उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता ये सब क्या था, लेकिन मुझे बहुत सुख और ऐसा महसूस हो रहा था, पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में हूँ, तो मेरे को नहीं पता कि क्या सब हुआ। तो फिर उसके बाद उन्होंने जानना चाहा जो उनके 12 गुरु आए हुए थे कि ये सब क्या था, लेकिन किसी भी गुरुओं के पास भी उनकी इन सब बातों का जवाब नहीं था। तो देखो आज तक हम मानते तो आए हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा, लेकिन कैसे वो प्रजापिता ब्रह्मा पड़े? तो जब परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु एक साधारण तन में प्रवेश करते हैं तो उनको नाम दिया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। कहते हैं ना परमात्मा ने रचना रची, तो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना और नंबर 1 रचना है जो साधारण मनुष्य से ब्रह्मा का नाम उनको मिला। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना का कार्य 1936-37 से करा रहे हैं। तो ये आपको ब्रह्मा जी के बारे में, इसलिए ब्रह्मा जी को शास्त्रों में बूढ़ा दिखाया जाता है और ब्रह्मा जी को शास्त्रों में बूढ़ा भी दिखाते हैं और वेद शास्त्र वगैरह भी दिखाते हैं उनके हाथ में। ब्रह्मा जी को 4 मुख भी दिखाए जाते हैं, क्योंकि उनके मुख से चारों दिशाओं में ज्ञान प्रवाहित हुआ, परमात्मा का ज्ञान प्रवाहित हुआ। क्योंकि परमात्मा को मनुष्यों को समझाने के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए मानव तन की जरूर आधार लेना पड़ता है, नहीं तो हम मनुष्य आत्माएं कैसे समझ पाते। तो इस तरह से ब्रह्मा के द्वारा 1936-37 से ये ज्ञान चल रहा है, जिसका शुरुआत ओम मंडली के रूप में कराची में ही हुआ था। लेकिन 1950 में परमात्माओं की प्रेरणा से वो फिर इधर माउंट आबू राजस्थान आए और अपना जो हेडक्वार्टर है वो माउंट आबू राजस्थान है, जिससे चारों तरफ देश विदेश में ये संस्था
आज दिन तक 85-6 ईयर्स हो चुके हैं और अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन का कल्याण के हितार्थ परमात्मा के ज्ञान को चलाया जा रहा है। तो ये इसलिए ब्रह्मा जी को बूढ़ा दिखाते हैं, शास्त्र दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन शास्त्रों का अध्ययन किया और निराकार परमात्मा सभी शास्त्रों का सार उनके मुखराविंद से सुनाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के बारे में। तो वो परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा का वो रथ है, वो निमित्त हैं, वो मीडिएटर हैं, जिनके माध्यम से परमात्मा मनुष्यों को ये नई सृष्टि के लिए फिर से तैयार करते हैं। क्योंकि भारत में 33 करोड़ देवी देवता हुए। आप सोचो 33 करोड़ देवी देवता एकदम कहाँ से आएंगे, है ना। तो कोई भी कार्य करने के लिए हमें पहले उसके लिए तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो ऐसे परमात्मा नई सृष्टि की स्थापना का कार्य करा रहे हैं, जो चलते हुए 85-6 ईयर्स हो चुके हैं। ओम शांति।